महान सामर्थ्य परमेश्वर, मैं नहीं परंतु प्रभु जी ये वचन तेरे द्वारा हो और मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मेरी चट्टान और मेरी फिदिया देने वाले। आमीन। क्रूसित प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा कहा गया छठा वचन जो लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 19 और उसकी 30। कई बार वचन को बोलने से पहले हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और काम करते करते मैं 2-2.5 घंटे काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी खोज करके और 15-20 दिन से मैं इस वचन को किस तरीके से हम आपस में चिंतन मनन करें करके कंप्यूटर पे मैंने सेव किया हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कंट्रोल एस कर करके पूरे उसको मैं सेव कर रहा था। और जब मैं कुछ मुझे काम पड़ गया, मुझे कहीं मीटिंग में जाना हुआ, तो मैं सीट से उठा और मैंने दोबारा उसको क्लोज करके मैं गया और मैंने जब दोबारा खोला तो मेरे को जो करेक्शन मैंने किया उसमें मिला नहीं मुझे। मैं परेशान कि इतनी मेहनत करके इस वचन को तैयार किया, ये वचन कहाँ चला गया। मैं सुबह 4 बजे सो के उठा। 4 बजे जब मैं सो के उठा तो मेरी आंख ऐसी हल्की सी लगी हुई थी, तो मेरे दिमाग में परमेश्वर का एक वचन आया, आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका ये पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और मेरा जो वचन है वो है पूरा हुआ। अगर आप इस वचन को देखें पूरा हुआ, तो इसका बिब्लिक जो भी हमने पढ़ा उसका अगर हम देखें तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा उसका मैं 2 आयत ऊपर की भी पढ़ता हूं तो उससे आपको और अच्छा क्लियर समझ आएगा। ये जो पूरा हुआ शब्द है ये एक उद्घोष को बताता है, विजयी उद्घोष को। और इसको जो स्कॉलर हैं, जो रिसर्च करते हैं, इसको द वर्ड ऑफ ट्रायम्फ भी कहा जाता है, जो एक ग्रेट सक्सेस को बताता है, एक अचीवमेंट को बताता है और पुनरुत्थान के अंदर हमारी एक नई आशा को, सांसारिक जीवन, यीशु मसीह के सांसारिक जीवन के खात्मे को बताता है। और एक मिशन, एक घोषणा, एक वाचा, एक जो एम, एक जो उद्देश्य, एक जो प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए की थी, उसका पूरा होना इस वचन के द्वारा हुआ था। और तभी ये वर्ड जो है आज सुबह मेरे उसमें आया कि उद्धारकर्ता का जन्म है, क्योंकि जो उद्धार की योजना है, परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार की जो योजना एक बनाई थी, उस योजना को आपके सामने हम और आप चिंतन मनन करेंगे। और जब ये शाब्दिक अर्थ में इसमें देखें तो ये जो ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है TELESTAI, जिसका मतलब है फिनिश, खत्म होना। और जो ग्रीक जो लोग थे वो जब कभी किसी मूल्य का चुकता करते थे या डेब्ट को या देनदारी लेनदारी को खत्म करा जाता था, तो उस रसीद पे वो स्टैंप लगा देते कि इट इज डेब्ट इज पेड इन फुल। इसका मतलब होता था कि ये जो मूल्य है ये पूरा का पूरा चुका दिया गया है। ये ग्रीक जो वर्ड है उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब जब हम ऊपर की जो 2 आयतें पढ़ते हैं उसमें
इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यहां पर जो अभी भाई ने अभी 5वें वचन पे मनन चिंतन करवाया, वचन की जो भविष्यवाणी थी, अंतिम भविष्यवाणी, क्योंकि यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर के और अभी तक सारी बातें 1, 2, 3 करके पूरी हो रही थी, लेकिन ये जो वचन मैं अब आपके सामने पढ़ूंगा, अगर आप निकालें भजन संहिता 69, ये अभी पूरा नहीं हुआ था। तो तभी उस वचन को, उस वक्तव्य को, उस वाक्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने जो भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 69 के 21 में लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्यास का जो वहां बोला गया कि मैं प्यासा हूं, वो भजन संहिता की बात को पूरा करने के लिए कहा गया था। और जब वो सिरका प्रभु यीशु ने अपने मुंह से लगाया तो उसने कहा, क्या कहा? पूरा हुआ। इट मीन्स एक संपूर्णता को दर्शाता है ये पूरा होना। यहां पर एक संपूर्णता को, एक मिशन, एक योजना को कि पूरे होने को यहां पर दर्शाता है। अब आप, और यहां पर जो है एक नई वाचा की जो अब इसके बाद, अब ये पूरा होने के बाद जो अगला जो 7वां वचन होगा, उसके अंदर प्रभु यीशु क्रिस्ट अपनी जान को देंगे और वहां पर जो है जो नई वाचा जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप कल इस प्रभु भोज में, यहाँ पर इस चर्च के अंदर अगर आप मौजूद थे, आप प्रभु भोज में आपने हिस्सा लिया, तो पादरी साहब ने जो वचन को पढ़ा, जो वहां पर परफॉर्म किया गया रिचुअल्स को, उस रिचुअल्स के अंदर बहुत सिंपल तरीके से बताया गया कि ये नई वाचा का मेरा लहू है। वो नई वाचा क्या थी? प्रभु यीशु क्रिस्त की मौत। क्योंकि चरनी से सूली तक हर लम्हा संजीदा। जब यीशु मसीह पैदा हुए उसको बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये बड़े ही खुशी की बात है कि हम मसीह लोग मसीह यीशु की मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, हम उसकी मृत्यु को मनाते हैं। और इस मृत्यु से बड़ा एक और पुनरुत्थान दिवस आएगा, जिसको जो सांसारिक लोग हैं, जो हमारे अगल बगल में जो गैर मसीह लोग रहते हैं, उसको और कम इंपॉर्टेंस देते हैं। क्रिसमस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यीशु मसीह की मौत को कम दिया जाता है, और पुनरुत्थान को उससे भी कम दिया जाता है। लेकिन हम मसीह जो हैं, जितना इंपॉर्टेंस हम यीशु मसीह के जन्म को देते हैं और उसके जो मौत है, उसकी जो मरण है, उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मरने के बाद तो उस यात्रा को बता नहीं सकते थे, इसलिए कल रात को उन्होंने हमें बताया, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो आपके और बहुतों के लिए बहाया जाता है। अब इस नई वाचा की जरूरत क्यों हुई? इस नई वाचा की जो जरूरत है वो इसलिए हुई कि अगर आप देखें, पहले के दिनों में परमेश्वर खुद अपने लोगों से बात करता था। आदम हव्वा के साथ परमेश्वर बागे अदन के अंदर टहलता था, रहता था, उनके साथ संगति करता था। जब आज्ञा को ना मानने का पाप क्या है? आज्ञा को ना मानना। सिंपल सी बात है। पाप अगर बहुत चीजों को अगर आप करें तो समझ नहीं आता कि क्या पाप है, लेकिन आज्ञाकारिता ना मानना पाप है। और जब वो आज्ञा को ना मानने का पाप इस संसार में आदम और हव्वा के द्वारा आया, तो उन्होंने समय समय पे अलग अलग नबियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा एक वाचा को बांधा, एक एग्रीमेंट को बांधा। और ये जो नई वाचा है, जो हमारे साथ एग्रीमेंट परमेश्वर ने किया, जिसको उसने यीशु मसीह ने पूरा किया, उससे पहले हम देखें बाइबल के अंदर बहुत से वाचाएं हैं, बहुत सी एग्रीमेंट्स हैं परमेश्वर और लोगों के बीच में भविष्यवक्ताओं द्वारा। अब्राहम का कवेनेंट है, मोसेस का कवेनेंट है, डेविड के साथ जो वाचा बांधी वो है, और आखिरी जो वाचा है
मेरे और आपके साथ बांधा। अब्राहम के वाचा के अंदर परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था, मूसा के कवनेंट के अंदर परमेश्वर मूसा से बात करता था, लोगों से नहीं बात करता था। मूसा के द्वारा लोगों से बात करता था, अब्राहम के द्वारा लोगों से बात करता था। डेविड तो जो वाचा परमेश्वर ने बांधी, उसके राजसी सिंहासन के बारे में बांधा और उस पवित्र मंदिर को किस तरीके से बनाना है, उस वाचा को उसने पूरा किया। लेकिन वो किसी वजह से, अपने किसी पाप की वजह से, किसी कमी की वजह से, अन आज्ञा को ना मानने की वजह से उस मंदिर को वो पूरा नहीं कर सका। उसके बेटे सुलेमान ने उसको पूरा किया। हर एक वाचा के अंदर कोई ना कोई निशान है। जब मूसा के साथ नूह के साथ जब वाचा को जब उसने पूरा किया, क्या वाचा थी कि मैं इंद्रधनुष निकाला और कहा कि मैं इस जाति को आज के बाद पानी से कभी नष्ट नहीं करूंगा। मोसेस के साथ अगर आप देखें, मोसेस के साथ जब वाचा बांधी तो फसह के पर्व के दिन आपने देखा होगा किस तरीके से, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो लहू जो पाप रहित जो मेमने का जो लहू था, वो इजराइलियों की चौखटों के ऊपर जब लगाया गया, जब वो मौत का फरिश्ता उस ऊपर से गुजरा तो वो उन परिवारों को छोड़ता चला गया जिसके पास वो निशान था, वो जो लहू का निशान था। इसीलिए मुझे और आपको उस निष्पाप बलिदान के लहू की जरूरत थी, जिसकी वाचा जो है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्थापित की। ये जो नई वाचा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई जो मनुष्य जाति है वो उससे अलग रहे। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। जो रिश्ता हमारा और आपका बागे अदन से टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग प्रयास हुए। लेकिन जब उसने देखा परमेश्वर ने कि सारी योजनाएं मेरी फेल हो रही हैं, लोग जो हैं मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसने आखिरी जो उसके पास बचा था, एक लौता पुत्र, अगर आप देखें इसको गोल्डन वर्ड्स भी कहा जाता है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन की जो प्लानिंग है वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरी की। अनंत जीवन का जो प्लान था, हमें किस तरीके से अनंत जीवन मिले, वो प्लानिंग यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्रूस पे मारे जाने के द्वारा यहाँ पूरा हुआ। उद्धार की जो योजना है इतनी आसान नहीं थी, और ये भी बहुत जरूरी था इस पुरानी वाचाओं को खत्म करके नई वाचा स्थापित करने का। इसलिए भी बहुत जरूरी था। अगर आप इब्रानियों 8 को 13 जोर से पढ़े मेरे लिए, इब्रानियों 8 और 13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना यही वजह थी। वो परमेश्वर चाहता था कि जितनी भी मेरे कवनेंट, जितनी भी जो मेरी एग्रीमेंट हैं, वो मनुष्य ने पालन नहीं किया, और वो परमेश्वर तो उस एग्रीमेंट को पूरा कर रहा था, लेकिन मनुष्य जाति उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रही थी। नई एग्रीमेंट के अंदर, नई वाचा के अंदर, नई योजना के अंदर, नई उद्धार की योजना के अंदर इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, एग्रीमेंट में हमेशा देखिए आप 2 पार्टियां होती हैं, एक जो एग्रीमेंट करता है और दूसरी पार्टी एग्रीमेंट जिसके साथ वो हो रहा है। उस एग्रीमेंट के अंदर दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ लेन देन किया जाता है, या उनको कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, तब जाकर ये एग्रीमेंट पूरा होता है। और जब परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर अपनी जान को दी, एग्रीमेंट का एक हिस्सा पूरा हुआ। आप इस बात को बहुत अच्छे समझिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने जोर आवाज से चिल्ला करके अपने प्राण को त्यागा, एग्रीमेंट का एक ही हिस्सा पूरा हुआ। अब एग्रीमेंट का जो दूसरा हिस्सा है वो किसके साथ है?
किसके साथ है? किसके साथ? हमारे साथ, मतलब पूरी मानव जाति के साथ। आप जितने यहां पर बैठे हैं ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने जिनको मसीह कहा या जो मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, पुराना एग्रीमेंट चुने हुए लोगों के साथ था हमेशा। मोसेस में चुने हुए लोग, अब्राहम के साथ चुने हुए लोग जिनको दूध और शहद की नदियां का वादा था। नूह के में भी चुने हुए लोग, कुछ सेलेक्टिव लोगों को उसने बिठाया था। ये जो वाचा थी चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। ये वाचा हर एक मानव जाति के लिए था, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन की जो योजना है, जो अनंत जीवन का जो एग्रीमेंट है, ये जो है नई वाचा है परमेश्वर के लहू में। और इसी एग्रीमेंट को उसने यहां पर इस क्रॉस पे कहा पूरा हुआ। हम देख रहे थे इस एग्रीमेंट के अंदर दो एरिया था। पहला हिस्सा जैसे यीशु मसीह मरे उन्होंने उसको पूरा किया। दूसरा एग्रीमेंट का हिस्सा है वो क्या है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? आपने अभी तो पढ़ा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास, यीशु मसीह का पैदा होना जितनी सच्चाई है, यीशु मसीह की मृत्यु उससे बड़ी सच्चाई है, और उसका जी उठना उससे भी बड़ी सच्चाई है। तीनों सच्चाई है। यीशु मसीह का पैदा होना सच्चाई है, यीशु मसीह मरा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, यीशु मसीह जिंदा हुआ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यही विश्वास बाइबल के पूरे निचोड़ को, बाइबल की पूरी वाचाओं को, बाइबल की पूरी कवनेंट को, बाइबल के पूरे उस योजना को, उस प्लानिंग को हमें बताता है कि एक छोटे से इस बाइबल जितनी बड़ी 66 किताबें हैं बाइबल के अंदर, वो पूरी की पूरी बाइबल जो है परमेश्वर को पता है कि मैं और आप जो है निकम्मे हैं। हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं लगाना चाहते, हम उसके बारे में विचार नहीं करना चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने उसको और इजी बना दिया। क्या कहा? पहला क्या बोला? मूसा को 10 आज्ञाएं दी पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे और आपको क्या कहा? 2 आज्ञा दी। पहली आज्ञा क्या कहा? संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि। मतलब ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में प्यार करना है, दिल से करना है। होल, इन होल, मतलब होल में सब कुछ पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर के उस वाचा को, अगर हमें एक हिस्सा पूरा हो गया है, वो वाचा तभी पूरी होगी जब इस वाचा के दूसरा हिस्सा जो हमारा बनता है, मेरा बनता है, आपका बनता है, उस हिस्से को हम फॉलो करें। और एक और बड़ी मुख्य बात उसके अंदर, अगली बड़ी आज्ञा क्या है? आप सब जानते हैं, बहुत मसीही लोग बाइबल की बातों को, ये बड़ी फक्र की बात है कि मसीही लोग जो हैं बाइबल की बातों को बहुत ज्यादा जानते हैं किसी दूसरे धर्म से। बहुत अच्छी बात है ये। इस बाइबल की बातों को यहूदी लोग भी जानते हैं, इस बाइबल की बातों को मुस्लिम भी जानते हैं, इस बाइबल की बातों को, पहली 4 किताबों को मसीह लोग भी जानते हैं। और नए नियम को आप और मैं जो उसको मानने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले, हम भी जानते हैं। इसलिए एग्रीमेंट के पहले हिस्से को पूरे होने के बाद एग्रीमेंट का हिस्सा जो दूसरा मेरा और आपका है, उसको पूरा करने के अंदर मुझे और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी कायनात, पूरी बाइबल, पूरी सृष्टि को उसने 2 ही हिस्सों के अंदर वो कर दिया है, ला करके समेट दिया है। अब ये एग्रीमेंट पूरा होगा कैसे? पता कैसे चलेगा कि मेरा जो विश्वास है? देखिए, सांसारिक रूप से अगर कोई मुझे और आपको जज करे तो मैं नहीं समझता कि आपको परेशान होने की जरूरत है। आप सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के सामने जब उसका न्याय होगा वहां के लिए तैयार कीजिए, अभी के लिए मत तैयार कीजिए। और वो तैयारी कैसे होगी? जब हम एग्रीमेंट के दूसरे हिस्से को पूरा करने के लिए, एक बहुत गहरी बात मैं आपको कहता हूं,
आपको सबसे पहले मरना होगा। मरने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं कि कोई पत्थर आपको मारे, कोई धर्म के लिए मारे, मत। जीवन, ये जो काल अभी चल रहा है ना, ये हमारा अनुग्रह का काल है। यीशु मसीह ने अपना वायदा पूरा किया। उनको पता है कि मेरी मौत जो हुई है, ये उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लहू पे भी विश्वास नहीं करेंगे। तब भी उसने कहा कि चलो एक और चांस देता हूं मैं, अनुग्रह का काल। और वो अनुग्रह का काल है पवित्र आत्मा, वचन, ये सब जो है उस नई जिंदगी के लिए। जब हम मरेंगे, जब हमारी मौत होगी, उस मौत को तैयार करने के लिए हमें ये सब हथियार हमें अभी भी दिए हुए। वो मर के चला गया, परमेश्वर का पुत्र चला गया इस संसार से, लेकिन उस योजना को पूरी करने के लिए, उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें ये दो हथियार वो अभी भी हमें दे के जग गया है कि उस योग, क्योंकि एग्रीमेंट पूरा होगा ही नहीं। वो एग्रीमेंट पूरा होगा मेरी और आपकी मौत के बाद। और जब मेरी और आपकी मौत होगी, उसके बाद आप डाकू को देखें, पूरी दुनिया, उस समय यरूशलेम के अंदर 80,000 लोगों की जनसंख्या थी। बहुत बड़ा शहर था उस जमाने में। और वो 80,000 लोगों में से भी जब इस पहाड़ी पर इस डाकू को चढ़ाया होगा, यीशु मसीह को चढ़ाया होगा, वो सब यही सोच रहे होंगे कि ये कुकर्मी है, ये डाकू है। क्योंकि पहले जमाने में उनकी कर्मों को बताया जाता था लोगों के बीच में कि इसने ये किया, इसने ये गलती की है। अगर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर भी लगाया गया था, क्या लगाया गया था? ये यहूदियों का, इसका मतलब राजद्रोह का मुकदमा यीशु मसीह पे चलाया था और उसको भी कुकर्मियों के साथ गिना। ये सब पवित्र शास्त्र के वचन हैं जो पूरे हो रहे थे और अंतिम में ये पूरा हो रहा था। तो जब उन्होंने डाकुओं के साथ, कुकर्मियों के साथ उसको लटकाया गया, तो और खुद भी वो वहां टंगा रहा, और उसके बाद जब सब ने उन कुकर्मियों को कहा कि ये डाकू हैं, ये तो नरक में जाएंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला उसे? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गधाम में होगा, आज ही। तो कहने का मतलब है, इस छोटी सी जो घटना है, इसमें हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह के पास हमारी मौत के बाद उसको कहां भेजना है, हमारी आत्मा को, और कहां रखना है, ये उसी के हाथ में। हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और ये स्वर्ग जो है ना, एक ऐसा, देखिए इसको इस तरीके से समझिए, स्वर्ग जो है, जो बागे अदन से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ खत्म हो गया था, उसको जोड़ने की जब ये प्लानिंग है, संसार के अंदर पाप होने की वजह से संसारिक, जो चौथे वचन के अंदर अगर आपने देखा, देखिए ये, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए छोड़ा गया कि जब पाप, जहां पर जैसे दिन होता है वहां रात नहीं हो सकती, जब रात होती है वह दिन नहीं हो सकता, और जहां सुबह होती है वह शाम नहीं हो सकती, क्योंकि ऑपोजिट है। ऐसे ही जहां पाप होगा वहां परमेश्वर या धर्म या पवित्रता कभी नहीं हो सकती, और जहां पवित्रता होगी वहां पाप कभी नहीं होगा। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, यीशु मसीह के पुत्र को। और यहां पर जब कुकर्मी जब लटकाए गए थे, कुकर्मियों को, तो उसको कहा ये पापी हैं। लेकिन उसका डिसीजन किसने लिया? यीशु मसीह ने। किसने लिया? यीशु मसीह ने। इसीलिए मेरा और आपका जो न्याय है वो यीशु मसीह ने करना है हमारी मौत के बाद। और जब हम इस वाचा को, अब हम जब इस संसार में रहते हैं, ये जो अनुग्रह काल मैंने बताया, इन अनुग्रह कालों के अंदर तो परमेश्वर की जो बातें हैं, अगर आपने देखा होगा, नई वाचा की स्थापना से पहले 3.5 साल तक यीशु मसीह ने प्रचार किया, उसके राज्य के बारे में बताया। अगर आप देखें, स्वर्ग का राज्य उनके समान है, स्वर्ग का राज्य ऐसों का है, अनंत जीवन क्या है, मार्ग सत्य और ज्योति मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। ये सारी बातें क्यों बताई गई? ये सारी बातें इसलिए बताई गई, आप और मैं उस जीवन को समझे जो अनुग्रह का पीरियड हमारे साथ चल रहा है, अनुग्रह काल चल रहा है। उस एग्रीमेंट, जब हम मरेंगे, जब एग्रीमेंट वो पूरा होगा, जब हम सामना करेंगे, तो जो योजना परमेश्वर ने आदम के साथ जो अलग हो गया था रिश्ता, वो रिश्ता मेरा और आपका कब बनेगा जा करके? जब हम मरेंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे, मैं और आप ऐसे ही देखेंगे, बिल्कुल आमने सामने। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो मूसा भी उसकी परछाई को, उसके तेज को देखता था। ऐसे ही दूसरे भी जो
भविष्यद्वक्ता थे, वो परमेश्वर के तेज को देखते थे, क्योंकि चेहरे को नहीं देख सकता कोई परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। तो हमें अपने इस जीवन को त्यागना होगा, इसको छोड़ना होगा, मरना होगा, तब जाकर के हमें अनंत जीवन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा इतनी आशीष दे कि हम उस एग्रीमेंट को, जो परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित किया, और वो जो नई वाचा जो उसने पूरी की, उसके दूसरे हिस्से को जो हम स्वर्ग में उसके सामने मिले, आमने सामने उसको देखें, तो उससे कह सकें कि परमेश्वर, मैंने अपना जो एग्रीमेंट में जो आपने मुझे काम दिया था, जब संसार में मैंने जीवन बिताया, मैंने आपकी इच्छा के अनुसार मैंने जीवन को बिताया, आपकी बाइबल की जो उन वचनों के द्वारा के अनुसार मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया। यही हमारी सबसे बड़ी जो पूरा वचन होगा, क्योंकि पूरा अगर होगा तो दोनों तरफ से होगा, एग्रीमेंट कभी भी एक तरफ से पूरा नहीं होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करें। थैंक यू सो मच।